हेलो मोहतरम नाजरीन, हकीम शाहिद इकबाल अपने चैनल देसी दवाखाना हकीम शाहिद में आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ बहुत अच्छी म्यारी वीडियो खारिश एलर्जी का नुस्खा। खारिश और एलर्जी के बारे में सबसे पहले ये बता दूं, अछूत की बीमारी है और आजकल हर तीसरे बंदे का मसला है, गर्मियां हूं या सर्दियां हूं। मैं आपको बता देता हूं कि खारिश जो है, खारिश से बढ़ते बढ़ते फिर दाग बन जाता है, फिर चंबल बन जाती है, ठीक है ना। फिर इस हिसाब से आपको जो है, जिसको राउंड वर्म्स बोलते हैं वो हो जाती है, या एलर्जी हो जाती है जिसको तरफड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये खारिश से ही एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, आपकी आबो हवा ठीक है, आपकी जो इर्द गिर्द मतलब जो आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे आप जो है अच्छा पानी इस्तेमाल कर, अच्छी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, खट्टी तली चीजें यूज नहीं करते, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप इससे काफी हद तक खारिश की बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। खारिश की बीमारी के बारे में मैं आपको बता दूं, एलर्जी जो है इसके लिए बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो दवाइयां लेते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि वो तो अपने जिस्म को, अपनी जो उनकी स्किन है उसको वो जख्मी कर लेते हैं, इतनी ज्यादा खारिश होती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि मर्दों में, औरतों में एक और मसला है कि वो जो हैं उनके जो मतलब पोशीदा जगह हैं, यानी कि जो उनकी प्लेसेस हैं वहां पे भी जो है ना खारिश होनी शुरू हो जाती है। औरतों को शुरू हो जाती है, मर्दों को शुरू हो जाती है, पोशीदा प्लेसेस के ऊपर, पोशीदा जगहों के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा, और इसके लिए शर्मिंदगी महसूस होती है, किसी को बता भी नहीं सकते कि जी ये मसला है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यह भी होता है कि अगर फर्ज करें आपका जो पार्टनर है या आप जिसके साथ सेक्स कर रहे हैं, अगर उसको खारिश है तो आपको भी खारिश लग जाएगी। या एक बंदा जो है उसके पास आप जो है वो ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा उसके साथ आप बगलगीर होते हैं, तो इससे भी ये मसाइल हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी नाई के पास, हजाम के पास जाते हैं तो उसके पास अगर उसके जो औजार हैं वो भी अगर फर्ज करें उसने यूज किए हुए किसी एलर्जी वाले पेशेंट के ऊपर, तो आपके ऊपर इस्तेमाल करेगा, आपको भी हो जाएगा। तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है इतना ज्यादा मर्ज ये फैला हुआ है कि अच्छा इसके अलावा एक और चीज है वो भी आपको बताना चाहूंगा कि फोड़े फिंसियां निकलनी शुरू हो जाती है जब बीमारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। तो इसी वजह से इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। यहां से ही जिल्द से फैली हुई बीमारी जिस्म में जाती है, जिस्म के कई अमराज जो हैं, इसलिए इसको शुरू से ही इसका सदेबाब कर लेना चाहिए। जो नुस्खा देने जा रहा हूं बड़ा आसान सा और सस्ता सा नुस्खा है, घर में बना सकते हैं। किसी किस्म की भी खारिश हो ना, आंखें बंद करके बिल्कुल बगैर किसी आप जो है ना हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के इसको इस्तेमाल करें। आपकी तमाम खारिश के रिलेटेड जितनी भी एलर्जी के रिलेटेड मसाइल है ना वो सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, नुस्खा बड़ा छोटा सा आसान सा, ये देखें जी, खारिश और एलर्जी का शर्तिया इलाज। अच्छा, कद्दू का रस लेना है, बकरी का दूध लेना है, ठीक है जी, कलमंजी, खुशक पुदीना, ठीक है। इसके आगे है जनाब नागसेर, ठीक है जी। आगे आपने लेना है उबला हुआ ठंडा पानी, गंधक, ये एक चीज और है सरफोका, ठीक है जी। ये चीजें जो हैं आपने क्या करना है, इनका आपने ये ना एक महलूल सा बन जाएगा, वो आपने क्या करना है जिस्म के ऊपर लगाना है, ठीक है जी। जिस्म के ऊपर आप लगाएंगे तो क्या होगा, आपने सुबह लगाया तो शाम को आप जो है वो उस जगह को धो सकते हैं, जहां पे फर्ज करें हाथ पे लगाया तो हाथ को आप जहां पे भी लगाते उसको धो लेंगे, ठीक है जी। ये आपने एक हफ्ता इस्तेमाल कर लें, 10 दिन कर लें, ज्यादा करना है तो बहुत कमाल की चीजें, इस्तेमाल करेंगे तो दुआएं देंगे। अच्छा नाज़रीन, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल